नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गली मोहल्लों में आतंक का पर्याय बने आवारा कुत्ते, सरकारी अस्पतालों में दर्ज हुआ चौंकाने वाला आंकड़ा। राहुल गांधी का निष्कासन, देश भर में कांग्रेस का विरोध। मंत्री चौबे ने मोदी सरकार पर लगाया लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप। कांग्रेस नेताओं के बयान पर सांसद साव का पलटवार, कहा राहुल गांधी ने किया है ओबीसी समुदाय का अपमान। और नवमी पर राममय हुआ शहर, आकर्षक झांकियों से सजी शोभा यात्रा में दिखा उल्लास, स्वागत में उमड़े श्रद्धालु। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सड़क दुर्घटना से कहीं ज्यादा आजकल लोग कुत्ते के काटने की आशंका से भयभीत रहने लगे हैं। उनकी यह आशंका अस्पतालों में बढ़ने वाली पीड़ितों की भीड़ से सच साबित हो रही है। घर से बाहर कदम रखते ही आवारा कुत्तों से सामना होता है। इनसे सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है। हैदराबाद में हुई एक दर्दनाक घटना में आवारा कुत्तों ने 4 साल के एक बच्चे को नोच कर मार डाला। घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई। इस घटना के बाद भी छत्तीसगढ़ में कुत्तों से बचाव के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। हर गली मोहल्ले में आवारा कुत्तों का आतंक है। घर से बाहर निकलते ही लोग इधर उधर नजरें दौड़ाने लगते हैं कि न जाने कोई कुत्ता कब उन पर झपट्टा मार दे। गली से लेकर सड़कों पर खतरा मौजूद है। आलम यह है कि लोगों को सड़क दुर्घटना से ज्यादा भय आजकल कुत्तों का सता रहा है। यह सच भी है। मोहल्ले में हर चौथा शख्स आवारा कुत्ते का किसी न किसी रूप में शिकार हुआ है। सरकारी अस्पतालों में डॉग बाइट के मरीजों की भीड़ ने यहां स्टाफ को हैरान कर दिया है। अकेले सिम्स मेडिकल कॉलेज में फरवरी महीने में 1588 लोगों ने कुत्ते से काटने का इलाज कराया है। सीनियर स्टाफ नर्स आराधना दास कहती हैं, शरीर पर गहरा जख्म लेकर पहुंचे लोगों को देखकर आवारा कुत्तों के आक्रामक रुख का अंदाजा लगाया जा सकता है। होली के अगले दिन सर्वाधिक 92 लोग डॉग बाइट लगवाने पहुंचे थे। हमारे पास तो एक दिन में हम लोग ऐसा है थक गए हैं लगाते लगाते इंजेक्शंस। 2 बजे तक कम से कम मिनिमम 60 से ज़्यादा ही लोग आ जाते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए पर डे। और इतना ज़्यादा होते जा रहा है कि होली के दिन तो ऐसा हुआ कि 90 से ऊपर चला गया उस दिन का डेटा। जी हाँ, और बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ये कम नहीं हो रहा है डेटा, ये बढ़ते ही जा रहा है। डॉग बाइट के जो केसेस हैं वो ये मार्च महीने का कैसा रेशियो? मार्च महीने तो फरवरी में फिर भी 1500 तक गया है, लेकिन मार्च तो उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर गया है। जी, होली की वजह से ये मुझे समझ में नहीं आया। यह सेकेंड डे इतना ज़्यादा केसेस आए हैं हमारे पास। नए केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं। उस दिन करीबन 20 नए केसेस आए हैं। कुत्ते के लार में मौजूद वायरस इंसान के खून में मिलने पर जानलेवा हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। हादसे में कई परिजन सकते में हैं। परिवार में बच्चे और बुजुर्ग को लेकर सदस्य विशेष एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन कुत्तों की धमक घर की चौखट तक होने लगी है। राह चलते वक्त ये कब आपके पैर या हाथ पर नुकीले दांत गड़ा दे पता नहीं चलेगा। स्कूल से आते जाते बच्चों की सुरक्षा परिवार को करनी होगी। अगर कुत्ते के काटने से गहरा जख्म बनता है, ऐसी स्थिति में खून के संपर्क में वायरस आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए डॉग बाइट के साथ ही इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन लेना बेहद जरूरी है। ये हाइड्रोफोबिया से बचाव में कारगर साबित होता है। हाल ही में बिलासपुर नगर निगम ने 10 अरब से ज्यादा का बजट पास किया है, लेकिन विडंबना देखिए, नागरिक सुरक्षा और शहर में चारों तरफ घूम रहे इन आवारा कुत्तों पर लगाम कसने कोई प्रबंध नहीं किया गया। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मोर आस मोर मकान योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित करने जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। नए आवेदकों को सूचीबद्ध कर किया जा रहा है। संबंधित विभागों की बैठक बुलाकर कलेक्टर सौरभ कुमार ने पारदर्शिता प्रक्रिया अपनाए जाने कहा है। उन्होंने कहा, पात्र आवेदकों को आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाना है। इसकी प्रक्रिया के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। आज मोर मकान मोर आस योजना अंतर्गत जो पात्र हितग्राही हैं जो पूर्व में छूट गए थे,
उनको वो घर जो पूर्व में आवंटन हुए थे पर उनकी राशि भुगतान नहीं हुई थी, लोगों ने कब्जा नहीं लिया था, वैसे घरों को नए जो नवीन पात्र हितग्राही हैं उनको आवंटन करने के संबंध में आज मीटिंग रखी गई थी। उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। जल्दी इसमें लॉटरी निकाली जाएगी और जो लोग पात्र हैं उनको घर उपलब्ध कराया जाए। धान बोनस की राशि निकालने किसानों की बैंकों में भीड़ नजर आ रही है। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा सत्र पूरा होते ही 25 मार्च को किसानों के खातों में चौथी किस्त की राशि जारी करने का ऐलान किया था। फलस्वरूप राशि जारी होते ही अपने खाते से रकम निकालने किसान सहकारी बैंक पहुंच रहे हैं। राशि मिलने की खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही है। वे कहते हैं जरूरत के समय सरकार ने उन्हें पैसा दिया है, जिससे आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमन बस बोनस के लिए आए हैं, चौथा किस्त जन मिलना रही से और आगे चल के एकर तैयारी करबो और मोर से ग्राम सकर्रा है और बस बोनस पाबो और एकर आगे सब तैयारी रही। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने को कांग्रेस ने राष्ट्रीय मसला बना दिया है। सत्याग्रह और सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी नेता पीछे का सच बताने जुटे हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने कांग्रेस भवन में पत्रकारों से कहा, अलोकतांत्रिक फैसले के विरुद्ध कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। बिलासपुर आए छत्तीसगढ़ सरकार में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने शुक्रवार को कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राहुल गांधी लोकसभा में लगातार बोलते रहे लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। अडानी की शेल कंपनियों में लगा 20,000 करोड़ पर सवाल किया, जनता के रुपयों का मुद्दा उठाया लेकिन सुना नहीं गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आते ही शेयर मार्केट अचानक गिर जाता है और विश्व की टॉप अडानी कंपनी लगातार निचले पायदान पर चली जाती है। श्री चौबे ने कहा, सब कुछ मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है। इस देश में क्या विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी नहीं है? इस देश में क्या प्रश्न पूछने की भी आज़ादी अब नहीं है? आदरणीय राहुल जी ने पार्लियामेंट में केवल एक ही बात पूछा कि आपके रिश्ते क्या हैं? 20,000 करोड़ की सेल कंपनियों का पैसा जो आया है वो किसका पैसा है? SBI और LIC का पैसा देने की इजाज़त किसने दी है? और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद सारे संसार में दूसरे नंबर की कंपनी आज 38वें नंबर पे कैसे आ गई? मंत्री रविंद्र चौबे ने राहुल गांधी द्वारा लगाए आरोपों को दोहराते हुए कहा, यह आश्चर्य की बात है, सत्ता दल ने सदन चलने नहीं दिया। केंद्र की मोदी सरकार को भय सताने लगा। ऐसे में एक पुराने मामले में सूरत कोर्ट राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाती है। इधर इसके बिना पर लोकसभा से राहुल गांधी अयोग्य करार दे दिए जाते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, जबकि कोर्ट ने अपील के लिए 1 माह का समय दिया है। माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में 30 दिन का अपील करने का वक्त मुकर्रर किया था, समय दिया था। क्या उसकी भी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी? लोकसभा सचिवालय के द्वारा जो फैसला किया गया, हम लोग ये मान के चलते हैं किसी भी फैसले के पहले नैसर्गिक न्याय के अनुरूप पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। अभी सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेकर के आपसे पत्रकार मित्रों से ये सारी बातों को शेयर करना है। इसके तत्काल पश्चात मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद लगातार सत्याग्रह का कार्यक्रम किया जाएगा। सफाई देते हुए श्री चौबे ने कहा, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, सत्याग्रह और अगले सप्ताह से जय भारत सत्याग्रह करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिल जाता आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान कांग्रेस भवन में पार्टी के सभी स्थानीय नेता मौजूद थे। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की कमी के कारण ट्रेनों के पहिए यार्ड में नहीं थमेंगे। जल्दी यहां 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जिसकी तैयारी रेलवे ने शुरू कर दी है। इसके बनते ही यहां 10 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है,
जोनल स्टेशन होने के कारण यहां सुविधाओं का विस्तार भी उसी तरह किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले स्टेशन के दूसरी तरफ लोगों के लिए प्रवेश द्वार की सौगात दी गई। इसके अलावा जनरल टिकट काउंटर भी बनाया गया। इसके बाद भी रेलवे ने कई ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे यात्रा न केवल सुविधाजनक होगी बल्कि ट्रेनों की गति भी बढ़ेगी। 161 करोड़ की लागत से यार्ड रीमॉडलिंग की योजना है जिसमें नया आरआरआई केबिन से लेकर कई प्रमुख कार्य होंगे। इस सूची में एक नया काम प्लेटफॉर्म का भी है। प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 के बाद 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे जो 9 और 10 नंबर के होंगे। हालांकि इसके निर्माण के बाद भी रेलवे के पास इतनी जगह है कि भविष्य में प्लेटफॉर्म की संख्या 3 से 4 तक और बढ़ाई जा सकती है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन है, यह स्टेशन रीडेवलपमेंट के अंतर्गत आ गया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर बृहत कार्य होने हैं और एक स्टेशन का जो कहा जा रहा है कि विश्व स्तरीय मॉडल बनाया जाएगा ताकि यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ शहर के रूप में इस रेलवे स्टेशन का पहचान भी अपनी हो। इसके साथ ही रीडेवलपमेंट के साथ ही जो इसका अपना मानक स्ट्रक्चर है, जो इसकी जो विरासत है, यानी कि विकास और विरासत दोनों को ही सहेजा जाएगा और जो प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म सेट तमाम सुविधाएं हैं उन तमाम सुविधाओं के साथ ही आने वाले दिनों में बिलासपुर स्टेशन का विकास किया जाएगा। रेलवे में जिस तरह अधोसंरचना को लेकर कार्य किए जा रहे हैं उसे देखकर लगता है कि आगे और विस्तार किया जाएगा। 2 नए प्लेटफॉर्म का निर्माण बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन विभाग को दी गई है। इस प्लेटफॉर्म और यार्ड रीमॉडलिंग से ट्रेनें यार्ड या इससे पहले नहीं रुकेंगी। रेलवे प्रबंधन का कहना है दोनों नए प्लेटफॉर्म 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। HIV पीड़ित बच्चों के लिए अलग भवन के उद्देश्य से सम्मान संकल्प समिति ने जमीन की मांग जिला प्रशासन से की है। परिवार और समाज से उपेक्षित HIV पॉजिटिव बच्चों और ट्रांसजेंडर सदस्यों को अपना भविष्य बनाने संस्था प्रेरित करती है। उनकी रुचि और शिक्षा के लिए एक ऐसे स्थान की जरूरत है जहां वे स्वतंत्र रूप से बिना भेदभाव के आगे बढ़ सकें। इसके लिए संस्था के प्रमुख विजय अरोरा लगातार प्रयासरत हैं। इस बीच कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक खबरों का उन्होंने खंडन करते हुए कहा है, जिला प्रशासन और राजस्व विभाग उनके आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया है। हमें एक PLHIV बच्चों के लिए एक भवन हेतु जमीन या फिर उनके ऊपर काम करने के लिए कुछ दिया जाए। हमें एक ज़मीन की आवश्यकता थी और हम उसके लिए काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे, जो कि अभी जनप्रतिनिधि द्वारा और हमारे जिला प्रशासन के द्वारा अभी एक पहल शुरुआत हुई है जो पिछले 6 महीने से चल रही है। पिछले कई सालों से HIV को लेके है ना और ट्रांसजेंडर्स को भी लेके काम कर रहा हूँ, परंतु हमने समाज में देखा कि जब हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं ना तो हमारे अपने ही लोग हमारी टांग खींचते हैं और रोड़े लेके आते हैं। सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने एक बार फिर से अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। श्री साव ने इस दौरान कांग्रेस नेताओं के बयान पर भी पलटवार किया। सबसे पहले कांग्रेस के मंत्री विधायकों के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज को अपमानित किया है। मामला न्यायालय में चला, सुनवाई हुई, जिसके बाद न्यायालय ने संवैधानिक तरीके से सजा सुनाई, लेकिन आंदोलन प्रदर्शन कर उसी राहुल गांधी का कांग्रेस समर्थन कर रही है। राहुल गांधी खुद अपने आप को देश में संविधान से बड़ा मान रहे हैं। न्यायालय में पूरी सुनवाई हुई। 3 बार राहुल गांधी जी स्वयं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए। न्यायालय ने अवसर भी दिया माफी मांगने का, लेकिन अपने अहंकार में राहुल गांधी ओबीसी समाज से माफी नहीं मांगे और राहुल गांधी अपने आप को देश से, संविधान से बड़ा ये मानते रहे, पर न्यायालय ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और उस सजा के आधार पर संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हुई। तब भी उनका अहंकार नहीं गया और आज ये कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जी के समर्थन में जो आंदोलन कर रहे हैं,
ये पिछड़ा समाज का जख्मों में नमक छिड़कने का काम है। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर गुणवत्ताहीन कार्य, अधूरी योजनाएं, परेशान हो रहे लोगों को लेकर आंदोलन करते हुए राज्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अपने आंदोलन की 5वीं कड़ी में वे जतिया तालाब पहुंचे। धरना प्रदर्शन देने के साथ ही निर्माणाधीन जतिया तालाब का अवलोकन किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि 7 साल में इस तालाब में 7 करोड़ रुपए खर्च नहीं किया जा सका है। स्मार्ट सिटी का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ पहले बनाई गई बाउंड्री वॉल टूट चुकी है, मगर इसमें ठेकेदार इंजीनियर पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य 2016 से शुरू हुआ था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। एक हाई लेवल कमेटी भी इसके लिए गठित की गई थी ताकि यहाँ पानी 12 महीने भरा रहे, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है जो आगे चलकर लोगों को इसका फायदा मिले। उन्होंने पूरे मामले में गंभीरता के साथ जांच की मांग राज्य सरकार से की है। 7 करोड़ रुपया स्मार्ट शहर से, स्मार्ट सिटी से इसमें प्रस्तावित किया गया, लेकिन आज देखोगे 16 से चली हुई एक कहानी 23, 7 साल में जब यहाँ पर आगे देखते हैं, 7 साल एक बहुत लंबा समय होता है और यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और इसका काम इतना गुणवत्ता विहीन है कि इसकी बाउंड्री वॉल गिर गई, बाद में रेलिंग लगा दी गई। सबसे पहले तो बाउंड्री वॉल गिरी, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? समर्थन मूल्य पर इस साल से खरीफ फसल में प्रति एकड़ 5 क्विंटल बढ़ाए जाने से किसानों ने प्रसन्नता जाहिर किया है। राज्य की भूपेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का फैसला लिया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ ने बताया कि इसके लिए पंजीकृत किसानों का रकबा अपडेट करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उसके अनुसार किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे शासन की योजना का लाभ उनको मिल सके। बिलासपुर के अंतर्गत जो हमारे 6 ज़िले हैं, वहाँ पर 22-23 की अवधि में 4,65,000 किसानों से लगभग 2 करोड़ 4 लाख क्विंटल का धान हमने खरीदा था। जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 5 क्विंटल अतिरिक्त रूप से क्रय करने की जो बात हुई है, उससे हमने संबंधित समितियों को अवगत करा दिया है। उनको अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी और लगभग 30% के आसपास का धान अतिरिक्त रूप से आ सकता है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार धान उपार्जन कार्य किया जाएगा। उसी प्रकार विगत वर्षों की भांति हम इस साल भी 0% शॉर्टेज के साथ उसका निराकरण कराना सुनिश्चित कराएंगे। 5 क्विंटल किसान बढ़ाए, बहुत अच्छी बात है। अगले 5 क्विंटल मतलब 50 बोरी क्विंटल 5 क्विंटल बढ़ा। मैं तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। बहुत अच्छे सरकार भूपेश बघेल के जो ने बहुत अच्छे हैं, इसके बहुत हम खुश। इसके 2023-24 में खरीदने के लिए बोले 2 समर्थन मूल्य 28 अभी बढ़ा है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गली मोहल्लों में आतंक का पर्याय बने आवारा कुत्ते, सरकारी अस्पतालों में दर्ज हुआ चौंकाने वाला आंकड़ा। राहुल गांधी का निष्कासन, देश भर में कांग्रेस का विरोध। मंत्री चौबे ने मोदी सरकार पर लगाया लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप। कांग्रेस नेताओं के बयान पर सांसद साव का पलटवार, कहा राहुल गांधी ने किया है ओबीसी समुदाय का अपमान। और नवमी पर राममय हुआ शहर, आकर्षक झांकियों से सजी शोभा यात्रा में दिखा उल्लास, स्वागत में उमड़े श्रद्धालु। शहर में रामनवमी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हर जगह भक्तिमय वातावरण रहा। गुरुवार की शाम श्री वेंकटेश मंदिर सेवादार समिति की ओर से रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे व युवा वर्ग जय श्री राम का नारा लगाते हुए शहर भ्रमण करते रहे। रामनवमी की शोभा यात्रा शहर के मुख्य स्थल श्री वेंकटेश मंदिर से सदर बाजार, गोल बाजार, सिटी कोतवाली, जूना बिलासपुर, गांधी चौक, शिव टॉकीज, पुराना बस स्टैंड, अग्रसेन चौक, पुलिस ग्राउंड, ईदगाह चौक होते हुए लखीराम सभागार में पहुंचकर वेंकटेश मंदिर में इसका विधिवत समापन किया गया।
रामनवमी के पावन पर्व पर सुबह से ही शहर का माहौल राममय हो गया था। शहरवासी राम की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। श्रद्धालु राम सीता के प्रति आस्था प्रकट करने हनुमान मंदिर में भी मत्था टेकते रहे। जैसे राम के प्रति हनुमान जी की अगाध श्रद्धा जगजाहिर है, उसी अंदाज में श्रद्धालुओं ने भी अपनी आस्था और श्रद्धा दोनों प्रकट की। शहर को ध्वज, पताका, तोरण, बंधनवार से सजाया गया था। सदर बाजार से गोल बाजार तक का माहौल देखते ही बनता था। जिनको जहां जगह मिली वहीं खड़े होकर शोभा यात्रा को निहारते और स्वागत करते रहे। इस दौरान यहां छतों से फूलों की वर्षा होती रही। शहरवासियों ने इतने फूल बरसाए कि सड़क पर फूलों की एक परत ही बिछ गई। रंग बिरंगे फूलों की चादर के बीच रामलला का दरबार चल रहा था। अग्रसेन चौक का स्वरूप अलग ही नजर आया। पूरा चौक भगवा रंग में रंगा हुआ था। यहां से गुजरने वालों को भी सुखद अनुभूति हुई। जैसे ही अग्रसेन चौक में शोभा यात्रा पहुंची, यहां युवाओं ने जमकर स्वागत किया। जैसे जैसे राम जी का रथ आगे बढ़ते गया, उसी अंदाज में लोगों की भीड़ भी पीछे पीछे जुटती चली गई। लोगों की भीड़ के चलते शहर की सड़कें छोटी और सकरी पड़ गई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। चैत्र नवरात्रि में देवी मंदिरों में ज्योति कलश और जवारा स्थापित किया था। कुदुदंड के चांदनी चौक के पास सतबहनिया मंदिर में भी पूरे विधि विधान से 9 दिनों तक मां अम्बे की आराधना में लोग जुटे रहे। नवरात्रि के 9वीं पर बाजे गाजे के साथ जवारा विसर्जन करने श्रद्धालु निकले। जोत जवारा होते माता विसर्जन तोर, आखिले आंसू बरसे कलपते मन मोर। जोत जवारा होते माता विसर्जन तोर, आखिले आंसू बरसे कलपते मन मोर। कलपते मन मोरे, कलपते मन मोर, कलपते मन मोरे, कलपते मन मोर। 200 साल पुराने मंदिर हो गया है और दोनों पर्व का, कुंवार का और इसका चैत्र नवरात्रि में जोत जलता है और जोत ठंडा करने के लिए हम लोग सकरी महामाया मंदिर जाते हैं तालाब में। हमारे मंदिर में प्रति दोनों साल में 2 बार जो है पूजा होती है पूरी विधि विधान से, और पूरे मोहल्ले के लोग इसमें सहयोग करते हैं। सतबहनिया मंदिर की समिति के द्वारा ऐसा मां सतबहनिया मंदिर में महिलाओं की समिति बनी हुई है और समिति के समस्त पदाधिकारी मिलकर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। श्री श्री सोलापुरी माता पूजा समिति सिरगिट्टी के शुभम विहार में शुक्रवार को पूजा पंडाल में सुहागन महिलाओं के लिए कुमकुम पूजा का आयोजन किया गया। यह पूजा महिलाएं अपने परिवार को सुख, समृद्धि, दीर्घ आयु और अपने सुहाग की रक्षा के लिए करती है। कुमकुम पूजा के बाद श्रद्धालुओं को भोज वितरण किया गया। बिल्हा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गीतांजलि कौशिक पूजा अर्चना में शामिल हुई। साथ में यू ज्योति, टी प्रशांति के लक्ष्मी समेत 50 से अधिक महिलाओं ने पूजा में भाग लिया। सोलापुरी माता पूजा का समापन 2 अप्रैल को होगा। पूजा को सफल बनाने में समिति के अध्यक्ष यू मुरली राव, महासचिव श्री प्रेमलाल चौहान, जी राजा राव, जी आनंद राव, एम तावुडू, साई राम शर्मा, बी रामा राव समेत अन्य सदस्यों का विशेष योगदान रहा। हमारी जो सोलापुरी माता यहाँ पर अपना सिरगिट्टी शुभम विहार के इस प्रांगण पर माँ का स्थापना ये 8वां वर्ष है। कोरोना काल के 2 साल में हमने एक दिन का माता का यहाँ पर स्थापना किया था। इस बार 7 दिन का माँ का स्थापना है यहाँ पर, जो कि आज शुक्रवार के दिन कुमकुम पूजा इसलिए किया जाता है कि अपनी पति की लंबी उम्र, बच्चों का आयुष और अपने घर की सुख शांति के लिए ये किया जाता है। आज का दिन कुमकुम पूजा मतलब कल जो रहेगा आपका, कल एक अलग रूप से रहेगा। जो हमारे बीच में हमारे पंडित जी जो आए हैं, आज जो मूर्ति बना वो आप देख रहे हैं आप, ये जो है हर एक दिन प्रतिदिन एक दिन ये मूर्तियाँ चेंज होते रहती है। 7 दिन तक 7 मूर्तियाँ अलग अलग बनती है। मैं आयोजित शुभम विहार में आज माता सोलापुरी की विशेष कृपा से मैं भी शामिल हुई हूँ। आज कुमकुम हल्दी पूजा का कार्यक्रम है, यहाँ हो गया है कार्यक्रम, और जो पूजा था वो बहुत ही विधि विधान से पंडित जी करवाए हैं और उसके माध्यम से हम सभी बहनें जो उपस्थित हैं यहाँ पर अपने घर के, अपने सुहाग को अखंड रखने के लिए, अपने घर के सुख शांति और समृद्धि के लिए पूरे मन श्रद्धा के साथ पूजा भक्ति किए हैं। कुमकुम पूजा का मान्यता यही है कि हम अखंड सौभाग्यवती रहे और हमारे बच्चे
का आयु सुख समृद्धि के लिए इस पूजा को किया जाता है। मुंगेली में 9 दिन तक चले चैत्र नवरात्रि का समापन गुरुवार को ज्योति कलश विसर्जन के साथ हो गया। जय भवानी व मां दुर्गा के जयकारे के साथ भक्तों ने उन्हें भक्ति भाव के साथ विदा किया। छत्तीसगढ़ी जस गीतों व भजनों के साथ धूमधाम से जवारा विसर्जन नजदीकी नदी तालाब में जाकर किया गया। बता दें कि शहर के मल्हापारा महामाई मंदिर से ज्योति कलश का विसर्जन शुरू हुआ। उसके बाद काली माई मंदिर खरीपारा ठाकुर देव मंदिर के बाद रात 11 बजे महामाया मंदिर सोनारपारा से जवारा विसर्जन के लिए निकाला गया। सोनारपारा स्थित प्राचीन महामाया मंदिर का जवारा अपनी पुरानी परंपरा अनुसार देर रात में निकालने की प्रथा है। मंदिर के पुजारी पूरे विधि विधान से पूजा पाठ आरती कर ज्योति जवारा कलश को विदाई दी। जवारा विसर्जन से पहले मंदिर में छत्तीसगढ़ी जस गीत में भक्तिमय माहौल रहा। माता रानी का जयकारा मंदिर में गूंजता रहा। जवारा विसर्जन के दौरान महिलाओं की लंबी कतार रही। देश अभी भी बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर ही निर्भर है। बिजली की मांग बढ़ने के दौरान कोयले की आपूर्ति समय पर नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर अब भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों से कोयले की सप्लाई बढ़ा दी है। इस वित्तीय वर्ष बिलासपुर जोन ने लगभग 214 मैट्रिक टन कोयला परिवहन कर लक्ष्य के करीब पहुंचने की कोशिश की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कोयला परिवहन को लेकर देश में एक अलग पहचान बना चुका है। इस वित्तीय वर्ष 2050 मिलियन टन का लक्ष्य बिलासपुर जोन को मिला था। 214 मिलियन टन कोयले का परिवहन कर लक्ष्य के करीब पहुंचने की कोशिश की गई है। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल से सबसे ज्यादा कोयले की लोडिंग की जाती है। यही वजह है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस वित्तीय वर्ष मालगाड़ियों का परिचालन बढ़ा दिया गया है, ताकि बिजली संकट को दूर किया जा सके। जोन के सीपीआरओ ने बताया कि इस वर्ष जोन ने पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा बढ़कर कोयले की लोडिंग की है। इस बार हमारा लदान का टारगेट दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का 250 मिलियन टन था, लेकिन टारगेट हमारा तो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में 2021-22 का वित्तीय वर्ष में जितना हम लदान किए थे 212 मिलियन टन, उसको हम पार कर गए हैं और उससे अधिक लदान कर रहे हैं। बेसिकली दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हमेशा अपनी यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराता रहा है। इसी तारतम्य में इसके साथ साथ ही लोडिंग भी के लिए भी हमारा जोन प्रसिद्ध है पूरे इंडियन रेलवे में, और देश भर में पूरे 15% कोल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से ही सप्लाई होता है। इसका मतलब यह है कि देश भर में जो एनर्जी की आवश्यकता है उसका 15% दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से ही जाता है। आपको बता दें कि देश में लगभग 70% बिजली पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले के लदान और परिवहन को बढ़ाने के लिए रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। यही वजह है कि जोन ने लगातार मालगाड़ियों का परिवहन करते हुए लक्ष्य के करीब पहुंचने की पुरजोर कोशिश की है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा समर स्पेशल ट्रेन पटना सिकंदराबाद पटना को 26 फेरों के लिए चलाया जाएगा। यह गाड़ी पटना से प्रत्येक सोमवार और बुधवार को 3 अप्रैल से 28 जून और सिकंदराबाद से प्रत्येक शुक्रवार 7 अप्रैल से 30 जून तक और हैदराबाद से प्रत्येक बुधवार को ट्रेन नंबर 03255 हैदराबाद पटना समर स्पेशल ट्रेन 5 अप्रैल से 28 जून तक चलेगी। इस स्पेशल ट्रेन में 2 SLR, 2 सामान्य, 14 स्लीपर, 4 AC3, 2 AC2 श्रेणी सहित कुल 24 कोच होंगे। यह गाड़ी पूरी तरह आरक्षित है और केवल कन्फर्म टिकट यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति रहेगी। रेलवे द्वारा यात्रियों को कन्फर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली 2 जोड़ी गाड़ियों में एक अतिरिक्त AC3 कोच की सुविधा
अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। उदयपुर शालीमार उदयपुर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त AC 3 कोच की सुविधा उदयपुर से 1 अप्रैल से 26 अप्रैल तक और शालीमार से 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी। इसी तरह बीकानेर पुरी बीकानेर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त AC 3 कोच की सुविधा बीकानेर से 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक और पुरी से 5 अप्रैल से 3 मई तक उपलब्ध रहेगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।